हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जो नेट के एग्ज़ाम में 100% श्योर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग क्या होता है एंड इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये कौन सी यूनिट का टॉपिक है? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग वाली जो यूनिट है उसका ये टॉपिक है। और यहाँ से वाउचिंग से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैन 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से? वाउचिंग से। बहुत ही इजी है। नॉर्मली डेफिनेशन क्या होती है वो हम देखेंगे। सो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। भाई इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ब्रॉडर फ्रेमवर्क रूल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? रूल्स ऑफ फ्रेमवर्क होता है, रूल्स का, पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर का, जिसमें क्या किया जाता है, ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल जो रिलायबिलिटी है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कैसी है। क्या करते हैं? ये एक फ्रेमवर्क है किसका? रूल्स का। फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स ये है, यानी ये एक सिस्टम, प्रोसीजर, पॉलिसीज होती हैं जिससे जो है एफिशिएंट कंट्रोल किया जा सकता है। किससे? रूल्स और फ्रेमवर्क जो बना रखा है उससे। तो वो इंटरनल कंट्रोल होता है। और इसका जो पर्पस होता है वो क्या पर्पस होता है, यानी स्कोप क्या होता है इसका? मीन्स जो ब्रॉड कवर ऑल कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कंट्रोल है, फुल्ली कंट्रोल जो है इसका होता है इंटरनल कंट्रोल का, कि कैसे एक्यूरेसी जो लेके आनी है, कैसे जो है फ्रॉड के चांस जो है रिड्यूस करने हैं, वो सब है। फिर उसके बाद क्या है? एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे ड्यूटीज़ हैं या ऑथराइजेशन प्रोसेस है। क्या हो गया? ड्यूटीज़ होगी या ऑथराइज प्रोसेस हो गया, वो फॉर्मुलेट करना। तो वो किसके अंडर होता है? इंटरनल कंट्रोल के अंडर होता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई रिलायबिलिटी लेके आना और एसेट प्रोटेक्ट जो प्रोटेक्ट है वो करना। परफॉर्मर कौन परफॉर्म करता है इसमें? मैनेजमेंट जो होती है वो परफॉर्म करती है इसमें। और इसका जो नेचर क्या होता है? मीन्स प्रिवेंटिव होता है और डिटेक्टिव होता है। प्रिवेंटिव फ्रॉड वगैरह से उनसे प्रिवेंट करना, इजिली कंट्रोल करना। एग्जाम्पल जैसे अप्रूवल हिरार्की फॉर पेमेंट्स, ये हो गया। फिर आ जाता है भाई इंटरनल चेक क्या होता है। इंटरनल चेक क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो वर्क है वो क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए। यानी जो इंटरनल चेक में क्या है, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो वर्क है, यानी ये वर्क होगा, ये क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। किस में डिवाइड कर दिया जाता है? एम्प्लॉयज़ के बीच में। एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है फ्रॉड्स और एरर्स में को प्रिवेंट करने के लिए। फ्रॉड और एरर। उसके बाद इसमें क्या स्कोप होता है भाई? ये एक्यूरेसी और फ्रॉड के चांस को रिड्यूस करता है ये भी। यानी ये स्कोप इसका नैरो होता है, बहुत लिमिटेड होता है। यानी डे टू डे जो वर्क हो रहा है, एलोकेशंस हो रही है, उसमें ही ये क्या है? उसका स्कोप है। बट देखो दोनों में के बीच में क्या डिफरेंस निकल के आया है? इसमें क्या था? ब्रॉड वाइड एरिया कवर हो रहा था, बट इसमें क्या है? नैरो लिमिटेड एरिया जो है कवर हो रहा है। डे टू डे वर्क जो एलोकेशन है वो हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? इसमें रिलायबिलिटी वगैरह इंश्योर करते हैं, बट इसमें क्या है? ये एरर्स और फ्रॉड वगैरह से क्या है? प्रिवेंट करता है, ड्यूटीज़ में हेल्प करता है। परफॉर्मर इसमें कौन होता है? एम्प्लॉय। बताया ना कि वर्क डिवाइड कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इसमें क्या है? एम्प्लॉय होते हैं जो रूटीन में वर्क करते हैं। नेचर क्या होता है इसका? प्रिवेंटिव होता है। और इसका डिटेक्टिव भी होता है और प्रिवेंटिव भी होता है। डिटेक्ट भी करता है कि कहाँ फ्रॉड वगैरह है, और फिर उसको प्रिवेंट भी करता है। बट इसमें क्या है? इंटरनल चेक में ओनली क्या है? प्रिवेंटिव है। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? एग्जांपल जैसे एक जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगा। ये वन एम्प्लॉय है, ये क्या कर देगा? रिकॉर्ड कर देगा। सेकंड एम्प्लॉय क्या कर देगा? क्योंकि डिवाइड कर दिया ना एम्प्लॉयज़ के बीच में वर्क को, दूसरा क्या कर देगा? उसको वेरीफाई कर देगा। बस। सो ये है इंटरनल चेक, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में काम को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो फ्रॉड्स वगैरह ना हो और वो इजीली जो है एरर्स को प्रिवेंट कर सके, फ्रॉड वगैरह ना हो, एम्प्लॉय जो है रूटीन से वर्क करे, प्रिवेंटिव नेचर हो। तो ये है इंटरनल चेक। फिर आ जाता है भाई वेरिफिकेशन। क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है इसमें जो ओनरशिप होती है या वैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है वो चेक करी जाती है। लाइबिलिटीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें चेक की जाती है, यानी एसेट एग्जामाइन की जाती है, लाइबिलिटीज़ एग्जामाइन की जाती है, वेरीफाई की जाती है कि कितनी एक्यूरेसी है या कितनी एग्जिस्टेंस है इनमें। स्कोप क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड जो इसका स्कोप होता है कि वो जो बैलेंस शीट में शो हो रखी है या नहीं हो रखी, ये होता है इसका।
फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंफर्म एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, वैल्यूएशन वगैरह डिस्क्लोजर जो है इजीली हो रखा है नहीं है। अब देखो वेरिफिकेशन कौन करेगा, इंटरनल कंट्रोल का काम मैनेजमेंट कर रही थी, फिर जो है इंटरनल चेक का काम एम्प्लॉय कर रहा था। अब वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। ऑडिट प्रोसीजर जो है नेचर होता है इसका, वेरीफाइंग फिक्स्ड एसेट, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चेक किया जाता है। फिर आ जाता है भाई लास्ट जो है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, जहाँ से ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाउचिंग। आप स्टार मार्क कर लो, ऑप्शंस में ये भी गिवन होंगे बट ये वाला जो है ये ऑप्शन में आंसर होगा, वो इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, बहुत बार पूछा है, पीवाईक्यू में आया हुआ है जनवरी 2025 में। मैं नीचे मैंने उसका ले रखा है, तब मैं ये करो पहले, उसके बाद मैं ये वो दिखाऊंगी। वाउचिंग में क्या है भाई, इसमें वाउचिंग में जो होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ना, वो चेक किए जाते हैं। किस लिए चेक किए जाते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट होगी, इनवॉइस हो गया, बिल हो गए और क्या होगी, रिसिप्ट होगी। सो ये तीनों जो है क्या है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है। ये वर्ड याद रखना है भाई, ये क्रक्स वर्ड है बिल्कुल, क्या है, डॉक्यूमेंट एविडेंस। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जिसमें जो है वेरीफाई किया जाता है एविडेंस को कि वो उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो बुक्स के अकाउंट्स में ढंग से रिकॉर्ड हो रखी है नहीं, या कोई भी जो है ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, वो सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती है वाउचिंग में, यानी चेकिंग सपोर्ट होता है। क्या होता है, चेकिंग सपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांजैक्शंस वगैरह सही है नहीं। और इसका स्कोप क्या होता है, रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर इन बुक्स में जो है इसका स्कोप होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योर ट्रांजैक्शंस और जेन्युइन और प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रखी या नहीं हो रखी। अब देखो वाउचिंग और वेरिफिकेशन दोनों का काम कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, किसका, वेरिफिकेशन का भी और वाउचिंग का भी। फिर प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर होता है इसमें, चेकिंग परचेज बिल, इनवॉइसेस, पेमेंट एंट्री, ये सब। और ऊपर मैंने क्या बताया था, इनवॉइस, बिल और रिसिप्ट, ये होगा। सो ये है भाई डिफरेंस चारों के बीच में कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, वाउचिंग क्या होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है 2025 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखेंगे। क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। मैंने क्या बताया है कि वाउचिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक किया जाता है, कि जो किस लिए चेक किया जाता है, टू वेरीफाई ट्रांजैक्शन, to verify transactions in books of account। ठीक है, और ये कैसे चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट एविडेंस से। ठीक है, सो ये है भाई। तो इसमें देखो किस चीज़ में होता है, वाउचिंग में होता है। सो ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, बस ये पूछा गया था 2025 जन। ठीक है, सो देखो भाई हम डे बाय डे जो 100% श्योर टॉपिक है ना, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं। सो आज का टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है कि इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, वेरिफिकेशन, वाउचिंग में क्या डिफरेंस होता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।